हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपकी मिड कैप निफ्टी के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप बार बार बोलते रहते थे कि सर बैंकेक्स के ऊपर बात नहीं करते, तो आज बैंकेक्स के ऊपर पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। और बात क्या करने वाले हैं, आप इस इंडेक्स को जीरो लेवल से समझोगे केवल 15 मिनट के वीडियो के अंदर। और 15 मिनट के इस वीडियो के अंदर आपको इसकी जन्म कुंडली टोटल सब कुछ पता चलने वाली है। आज से पहले आपने इसके अंदर काम किया नहीं किया, काम करना है तो तरीका क्या होगा, किस तरीके से हम इसके अंदर वर्क कर सकते हैं, कब वर्क नहीं करना है, कब वर्क करना है, केवल और केवल एक पॉइंट को सामने रखना है। उसके बाद में आप बैंकेक्स के व्यू को समझ सकते हो, बैंकेक्स को समझ सकते हो। पहली बात तो ये कि जैसे कि हम कोई सा भी एक व्हीकल खरीदते हैं, जैसे कि फोर व्हीलर खरीद ली या टू व्हीलर खरीद लिया या फिर कुछ भी, तो वहां पर उसके अंदर एक चीज लिखा रहता है, के इतने हॉर्स पावर की इसके अंदर पावर है। कितने हॉर्स पावर की? 4 हॉर्स पावर की, 6 हॉर्स पावर की या 10 हॉर्स पावर की, जैसा व्हीकल है उसके हिसाब से उसके अंदर हॉर्स पावर का मामला रहता है। दूसरी बात ये कहूं कि वो नहीं होती, पुराने जमाने में आपने देखा होगा, रामायण महाभारत तो आपने देखी होगी, तो उसके अंदर वो घोड़ा गाड़ी होती है, उसके आगे घोड़े होते हैं। किसी में 2 घोड़े होते हैं, किसी में 7 घोड़े होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 10 होते हैं। वो एक अलग अलग सेटअप का मामला रहता है। ज्यादा होंगे तो ज्यादा तेजी से चलेंगे। अब समझने वाली बात क्या है कि सबसे ज्यादा पावर इन दो में से किस में है? ये 7 में से किस में है, 5 में से किस में है, या 10 में से किस में है? यह मामला ये डिसाइड करना पड़ता है स्टॉक मार्केट के अंदर। जैसा कि मान लो एक इंडेक्स है आपका, ये वाला, कौन सा वाला? बैंकेक्स। इसको मैं इधर ले आता हूं ताकि आपको और ज्यादा समझ में आए। खुल गया। ठीक। जैसा कि, एक मिनट मैं समझाता हूँ। हम बात कर रहे हैं आज बैंकेक्स के ऊपर। ठीक है। इस बैंकेक्स में सेक्टर कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर जो सेक्टर है वो सारे सेक्टर आपके बैंक से रिलेटेड है। कितने हैं? 10 बैंक है। पूरा वेटेज बैंकिंग सेक्टर का है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी आपकी टोटल, देखिए बैंक निफ्टी के अंदर आपके टोटल बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी स्टॉक है वो है। जैसा कि आपका एच डी एफ सी हुआ, आपका एस बी आई हुआ, आपका आईसीआई हुआ, आपका एक्सिस हुआ, जो जितने भी बैंक है उनसे मिलकर आपका वो सेक्टर बना है। ठीक है। उसी तरीके से बीएससी के अंदर वो एनएससी है। देखिए, आपकी जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो मामला है उसको चलाती है आपकी एनएससी। और जो आपका बैंकेक्स या फिर सेंसेक्स, ठीक है, इनको चलाती है बीएससी। ठीक। दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है और दोनों का मामला इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो जितने आपके स्टॉक लिस्टिंग हो रखे हैं वो दोनों में हो रखे हैं। कोई सा भी एक स्टॉक ले लो, एच डी एफ सी या फिर कोई सा भी एक स्टॉक, वो दोनों तरफ लिस्टिंग है। आप दोनों तरफ उनको बाय या परचेज या कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो 10 स्टॉक है इनका वेटेज हम अगर इनके अंदर देखें कि जो बैंक एक्स का इंडेक्स है इसके अंदर किसका वेटेज कितना है, कितना क्या है, तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। जो इसके अंदर जो वेटेज वेटेज वाला सिस्टम है, वो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो केवल और केवल एच डी एफ सी बैंक और आईसीआई बैंक का है। कितना वेटेज है यहाँ पर आपको वेटेज देखने को मिलेगा? 30% का वेटेज तो आपका एच डी एफ सी बैंक का है और आईसीआई का है 21%। 31 एंड 21 दोनों का अगर किया जाए तो ये हो गया आपका 52, और पॉइंट को भी जोड़ा जाए तो हो गया फिर 1+53। 53% का वेटेज केवल और केवल दो आपके मेन जो बैंक है उनका वेटेज है। बाकी 8 को देखना ही नहीं है, नीचे वालों को इनको देखना ही नहीं है। ये फुकरे हैं, इनको क्या देखना है?
दो शेर यहाँ खड़े हैं, इनके ऊपर नजर रखो बस, केवल इनके ऊपर नजर रखो जो 50% से ज्यादा वेटेज रखते हैं। ये जिधर उधर आपका बैंक एक्स, समझ में आ गई बात? ये जिधर तो उधर आपका बैंक एक्स। देखिए जिस भी फील्ड में काम करना है तो उसके ऊपर नजर रखनी ही पड़ेगी कि कौन इस गाड़ी को खींच सकता है, किसमें कितनी पावर है। और मैं आपको वापस से अभी इधर हम वापस चार्ट के ऊपर आ गए, दो स्टॉक आपको पता चल गए। इस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर भी स्टॉक है, उसके अंदर भी सबसे ज्यादा वेटेज आपका HDFC बैंक का है, उसके बाद में ICI का है, उसके बाद में SBI का है। ठीक, ये चार्ट किसका है जो अभी आपके सामने लगा हुआ है? ये बैंक एक्स का चार्ट है। ये चार्ट बैंक एक्स का चार्ट है, ये रहा BSC बैंक एक्स। कहाँ खड़ा है? 58,000 पे, 58,638। सेम टू सेम चार्ट ऐसा हमें और कहां देखने को मिलेगा? बिल्कुल ये का ये पैटर्न, बिल्कुल ये का ये पैटर्न हमें और कहां देखने को मिलेगा? तो किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर में जिस तरीके से उठापटक होगी तो फिर दोनों इंडेक्स में सेम होने वाली है। फिर वो आपकी एक इंडेक्स कौन सा है? बैंक एक्स किसका है? BSC का है। और एक इंडेक्स किसका है? NSE का है। वो कौन सा है? बैंक निफ्टी। ठीक है, ये चार्ट किसका है आपके सामने? बैंक एक्स का। फिर मैं एक चार्ट और लगाता हूं, ये देखो दूसरा चार्ट, ये किसका है? ये है आपकी बैंक निफ्टी का। कितने पे खड़ी है? 51,000। वो का वो मामला है, वो का वो मामला है। यही चार्ट था ना। अब देखिए फिर मैं वो चार्ट लगाता हूँ बैंक एक्स का, सेम टू सेम नजर आने वाला, सेम टू सेम नजर आने वाला। ये देखो दोनों चार्ट, फिर ये बैंक निफ्टी लगा, फिर ये बैंक एक्स लगा, फिर ये बैंक निफ्टी लगा, फिर ये बैंक एक्स लगा। तो हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि दोनों के अंदर सेम तरीके की मूवमेंट होती है, बैंक एक्स हो या बैंक निफ्टी, क्योंकि दोनों को बैंकिंग सेक्टर मूव देता है। बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक है? HDFC हुआ, SBI हुआ और ICI हुआ, और भी है, एक्सिस है, कई सारे बैंक है। कौन से बैंक का नाम लिया मैंने? एक्सिस बैंक, ICI बैंक, PNB भी है। कई सारे बैंकिंग सेक्टर है जिससे मिलकर के ये दोनों का निर्माण हुआ है, दोनों इंडेक्स का। तो अब फॉलो किसको करना है? फॉलो करना है HDFC बैंक को और आपके ICI बैंक को, और थोड़ा सा देखना है तो SBI। इन तीनों के ऊपर नजर रख सकते हो। फिर भी अगर तीनों पे नहीं तो HDFC और ICI के ऊपर तो आपकी नजर होनी ही चाहिए, आपका फोकस होना ही चाहिए अगर आपको बैंक एक्स या फिर आपको बैंक निफ्टी के अंदर वर्क करना है तो। जरूरी, ये जरूरी है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि बैंक एक्स में हो क्या सकता है। देखिए इसमें और बैंक निफ्टी के अंदर फर्क क्या है, मैं आपको फर्क बता दूं कि जो इनके प्रीमियम होते हैं, किसके? BSC के। BSC के अंदर क्या क्या लिस्टिंग है? सेंसेक्स। और क्या लिस्टिंग है? कौन सा इंडेक्स है? बैंक एक्स। बैंक एक्स, ये दो इंडेक्स है। बट इनके अंदर अगर हम प्रीमियम के अंदर, ऑप्शन प्रीमियम के अंदर वर्क करते हैं तब हमें इसके अंदर जबरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। कई बार प्रीमियम आपका 10 रुपए का प्रीमियम 200 चले जाता है, 200 का प्रीमियम 500 चले जाता है, 500 का प्रीमियम 1000 भी चले जाता है। और ऐसा भी देखने को मिलता है कि 1000 का प्रीमियम जीरो भी हो जाता है। 200 रुपए का प्रीमियम कब जीरो हो जाएगा, कब 10 रुपए पर आ जाएगा, कुछ पता नहीं है। तो हमें इनके अंदर संभल कर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि वॉलेटिलिटी इनके अंदर जबरदस्त हमें देखने को मिलती ही मिलती है। ठीक है, इसके एनालिसिस कर लेते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर काम हम कर सकते हैं, किस तरीके से बैंक एक्स के अंदर हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। एक रेंज है, उसको नोट कीजिए। रेंज कौन सी है? रेंज है आपकी 58,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। मार्केट कहाँ खड़ा है प्रेजेंट? 58,638 पे। ठीक है, ये ब्रेक होगा और इसकी ब्रेक होने की कार्यप्रणाली क्या होगी, कहाँ ये ब्रेक हमें ब्रेकआउट दिखा सकता है? तो 58,368 68 के नीचे ही माना जाएगा कि इसने ब्रेकआउट दे दिया है।
उससे पहले ये डाउन साइड या अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर सकता है। एक अच्छा खासा लेवल हमें अपसाइड की तरफ देखना है, तो केवल और केवल ये वाला मामला, कौन सा वाला मामला, इस कैंडल का ये वाला मामला, इसके ऊपर ही सोचेंगे। जो लेवल है ये वाला 120, ठीक, 59120, इसके ऊपर ही हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। फिर हम 15 मिनट के अंदर चलते हैं कि 15 मिनट के अंदर मंडे के दिन हमें किस तरीके की इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकती है, हमें किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। हालांकि मैं इसके अंदर वर्क करता हूँ, इससे इसी वजह से इसके अंदर पुराने चार्ट शो हो रहे हैं आपको, ठीक। तो बैंकेक्स लगातार आपका डाउन साइड की तरफ आ रहा है, लगातार मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ आ रहा है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, एक अच्छे खासे प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए, ठीक है। हर बार मार्केट ने अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया है, हर बार मार्केट ने अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया है। और जैसे ही कोई हाई ब्रेक होता है, जैसे ही कोई हाई ब्रेक होता है कि जैसे मार्केट ने डाउन साइड की तरफ आया, उसके बाद में ये लो लगाया, उसके बाद में मार्केट जैसे ही किसी प्राइस एक्शन को ब्रेक करता है, ये पिछले हाई को ब्रेक करता है, तो हमें एक मूवमेंट देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट मूवमेंट हमें कहाँ देखने को मिल सकती है, इस वाले इंपोर्टेंट लेवल के ऊपर। तो लेवल कौन सा है, ये वाला 120, 59,120, ठीक है। इस लेवल के ऊपर मूवमेंट कहां तक रह सकती है, मूवमेंट हमें मिल सकती है 59,250, उसके बाद में 59,400, ठीक है। यहाँ तक की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंदर आप बैंक निफ्टी और बैंक एक्स को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी मिड कैप के ऊपर। इसका मामला भाई साहब सबसे अलग है, इसके खेल ही निराले, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो वीकली चार्ट के ऊपर मार्केट एक अच्छी खासी चैनल को फॉलो कर रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर मार्केट एक अच्छी खासी चैनल को फॉलो कर रहा है। मार्केट हर बार जाता है यहाँ पर, यहीं से रिवर्सल, यहाँ जाता है, यहीं से रिवर्सल, यहाँ जाता है, यहीं से रिवर्सल, यहाँ जाता है, यहीं से रिवर्सल। अब मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ फिर इसको टच कर सकता है, जो लेवल कौन सा होगा, 12,800 के करीब का। खड़ा कहाँ है, 12,700 के करीब लगभग लगभग। अगर ये अपसाइड की तरफ जाएगा तो इसको एक रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 12,800 से लेकर के 12,850 के करीब का। ये हमारे लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो जाता है। एक अच्छा खासा सपोर्ट कहाँ देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा सपोर्ट कहाँ देखने को मिलेगा कि बैंक मिड कैप अगर नीचे की तरफ आए तो एक अच्छा खासा सपोर्ट जो हमें देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 12,550 के करीब का। तो वीकली हमारे पास एक रेंज आ जाती है 12,850, ठीक है, और 12,550। ये हमारे पास एक रेंज होती है इस वीक के लिए, ठीक है, कि मार्केट इस रेंज में घूमे, जिस तरफ ब्रेकआउट करेगा एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है इंट्राडे, ठीक है। एक अच्छी खासी मूवमेंट मिड कैप के अंदर कब देखने को मिलेगी, एक अच्छी खासी मूवमेंट मिड कैप के अंदर कब देखने को मिलेगी, तो चार्ट लगाते हैं 1 डे का, जिसके अंदर आपको समझ में आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा था, ये वाला लेवल था जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। मार्केट अप साइड की तरफ और डाउन साइड की तरफ एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसके नीचे मार्केट जाता है, बट वापस इस रेंज को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करके एक हैमर कैंडल बना करके वापस रीटेस्ट, उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक करता है, ठीक है। अब हमें क्या देखने को मिल सकता है, ऊपर की तरफ हमारे पास रेजिस्टेंस है 12,850। अगर मार्केट मंडे के दिन, जैसे कि कल मंडे है, 12,738 के लेवल को अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है या इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, तो इसके बाद में हमें जो लेवल देखने को मिलेगा 12,755, और इसके बाद में 12,782, और इसके बाद में 12,800 के मूवमेंट हमें मिड कैप अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। बात कर लेते हैं डाउन साइड की तरफ, एक अच्छा खासा फॉल कब देखने को मिलेगा, जब तक ये रेंज या मिड कैप इस रेंज को अगेन रीटेस्ट करे। देखो रीटेस्ट का मामला जो गौर से सुनना, एक मुलाकात जरूरी है सनम। देखो ये रेंज है, इस रेंज को अगर आप ढंग से देख लिए, समझ गए, तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है।
ये रेंज थी, इस रेंज के ऊपर मार्केट निकल नहीं रहा, ये भी इसी के अंदर कवर है, नीचे बन गई मुझसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए मार्केट के चलने का स्ट्रक्चर देखिए। मार्केट नीचे की तरफ एक बड़ी वाली हैमर कैंडल बनाता है, हैमर कैंडल बना करके अप साइड की तरफ जाता है 12,500। कहाँ जाता है? 12,500। और कभी भी मार्केट अप साइड की तरफ लगातार ऐसे नहीं चलता है। मार्केट का स्ट्रक्चर चलने का क्या है, अप साइड, फिर रिट्रेसमेंट, फिर अप, फिर रिट्रेसमेंट, फिर अप, इस तरीके से मार्केट चलता है। मार्केट यहाँ गया, जाने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, अगेन कौन से लेवल पर? 12,300 के लेवल पर, ठीक है। और उसके बाद में मार्केट वापस अप साइड की तरफ ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, एक अच्छा खासा मामला क्या होगा कि मार्केट या तो इस लेवल को रिट्रेसमेंट करे, ठीक है, डाउन साइड की तरफ आता है तो 12,600 का लेवल इंपोर्टेंट है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 12,550 500 के आसपास आ सकता है, यहाँ मिलता है। ये कल के दौरान अगर मुझे गैप डाउन मार्केट मिलता है तो 12,500 12,550 के आसपास मिड गैप अगर मुझे पर्सनल मिलता है तो मैं इसके अंदर एक रिस्क लेना चाहूंगा, मैं इसे यहाँ से बाय करना पसंद करूंगा अपसाइड के लिए। फिर जो मेरे टारगेट रह सकते हैं 12,600, उसके बाद में 12,650, और आज जो फ्राइडे का आपका हाई है, ये वाला हाई हमारा रह सकता है। एक अच्छी खासी मूवमेंट इसी लेवल के ऊपर होगी। बट हम बात करें दूसरी कंडीशन की कि मार्केट आपका हैवी गैप अप ओपन हो जाए, लेवल कौन सा रहे? लेवल रहे 12,730 के ऊपर, तो यहां पर वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी, यहां पर वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। करना कुछ नहीं है, हम वेट करेंगे या तो मार्केट वापस नीचे की तरफ आए और कल के जो कल का हाई है, कल का हाई है 12,680, इसको रिट्रेसमेंट करें। अगर यहाँ एक रेंज बना करके वापस मार्केट अप साइड की तरफ जाता है 12,714 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट इसके बाद में यहाँ तक जा सकता है, फिर उसके बाद में 12,755 जो मैंने आपको बताया था वहां तक मार्केट की मूवमेंट रह सकती है। बट हम एक बात और करें, देखिए सोचने में कुछ नहीं जाता है, इंट्राडे के दौरान ट्रेडर से सोचा नहीं जाता है। ट्रेडर को जो नजर आता है सामने, वो दो चीज नजर आती है, एक नजर आती है कॉल और एक नजर आती है पुट। सबसे ज्यादा लोग इसी में लॉस करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है जो हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये है कल की प्लानिंग। एनालिसिस का मतलब यही तो होता है कि कल किस तरीके से मार्केट हमें मूवमेंट दिखा सकता है, हमारी सोच क्या होगी उस जगह अगर मार्केट के अंदर मार्केट हैवी गैप अप का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। मैं आपसे हर बार ये कहता हूं हैवी गैप अप, हैवी गैप डाउन, ये कौन करवाता है? पहले तो ये सोच, कौन करवाता है? आप और हम तो कर चुके काम, ये करवाएगा कौन? ये काम होते हैं आपके FIDI, जो मार्केट के अंदर बड़ी पोजीशन में एंट्री लेते हैं और एग्जिट करते हैं। ये कब करते हैं? आपके मार्केट ओपन होने से पहले, ठीक है। आपके मार्केट 9:15 पर ओपन होता है, उससे पहले ये काम होते हैं, उसके बेस पर मार्केट आपका हैवी गैप डाउन और हैवी गैप अप ओपन होता है। कोई ना कोई तो करता होगा ना, क्योंकि हमारे सामने मार्केट तो 3:30 पर क्लोज हो जाता है, 3:30 पर क्लोज हो जाता है, उस पर हम तो नहीं करते क्योंकि हम कर भी नहीं सकते उसके बाद में और उससे पहले। तो ये हैवी गैप अप और हैवी गैप डाउन कौन करवाता है? कौन करवाएगा? बड़े लोग करवाएंगे, FIDI। तो हम यहाँ पर जो सोच रहे हैं, यहाँ पर हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग? इनके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग ये प्लानिंग है कि कल अगर हमें मार्केट हैवी गैप अप या हैवी गैप डाउन मिलता है तो हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। फिर आप लोगों के कईयों के ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप दोनों तरफ का बताते हो, एक तरफ का बताओ। अरे भाई मैं क्या, कोई नहीं बता सकता एक तरफ का। हम एनालिसिस करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं कि ऐसा हो सकता है। व्यू है ये, व्यू है ये केवल, ठीक। कल मार्केट में क्या होगा वो कौन जानता है? कौन जानता है? आपके FIDI किस तरीके से वर्क करेंगे, उस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट होगी। आप इनको जान लो, बस आप इनको पहचान लो, इनके कार्य करने की कला को अगर आप समझ गए तो मार्केट को आप आराम से हैंडल कर लोगे।
और ये सीखने को कहाँ मिलेगा? ये सीखने को मिलेगा ब्रह्मास्त्र के अंदर। एक कोर्स बनाया है मैंने जिसके अंदर कई सारी चीजों को सम्मिलित किया है। FIDI किस तरीके से वर्क करते हैं, ऑप्शन प्रीमियम चार्ट एनालिसिस, बैंक निफ्टी के 5 मैजिकल सेटअप, एक्सपायरी डे को हार में जीत में किस तरीके से बदल सकते हैं, जो आपकी माइंड साइकोलॉजी होती है उसके ऊपर रहने वाला है ये। और आप इससे सीख सकते हैं। यहाँ से क्या सीख सकते हैं? केवल और केवल चार्ट एनालिस्ट FIDI को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट के अंदर चार्ट के अंदर जो सेटअप बनते हैं। बाकी करोड़पति बनने के हिसाब किताब से मत आना, एजुकेशन के पर्पज से आना हो तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा ये एक लर्निंग पर्पज से स्टॉक ग्रुप है, आप उसमें जुड़ सकते हो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, पब्लिक टेलीग्राम चैनल, बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ जुड़ सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो ये आज की एनालिसिस थी, वीडियो थोड़ा सा लंबा है बट आपको समझाने के लिए जरूरी था। जिसने आज इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया है उसको बहुत कुछ समझ में आएगा। और ऐसा आप मुझे बता भी सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो या मत करो, बट अगर आपके फ्रेंड सर्किल में अगर कोई मार्केट से रिलेटेड है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उसको भी कुछ समझ में आए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।